पार्टी पूरे राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हम ब्यावरा नगर में जनसंपर्क करने जा रहे हैं और राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी श्री रोडमल नागर जी के पक्ष में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। जो प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं वो आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। जो राम को लाए हैं वही सरकार बनाएंगे और वही जनता उनको चुनेगी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। भारत माता की जय। आज ब्यावरा का डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू हुआ है, जिसमें हम एक एक घर, एक एक गली, एक एक मोहल्ले के मतदाताओं से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। हम जब जा रहे हैं तो बड़ा लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है, बड़ा सम्मान कर रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और आने वाली 7 तारीख को भारी बहुमतों से मोदी जी के नाम से आप अपना अमूल्य वोट देकर भारी बहुमतों से विजय बनाएं। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज हम वार्ड नंबर 1 में जनसंपर्क में हमारे साथ सभी भाजपा के वरिष्ठ और जनप्रतिनिधि वार्ड में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और मोदी जी के लिए अपील कर रहे हैं कि भारी से भारी मतों से हमारे प्रत्याशी रोडमल नागर को भारी से भारी मतों से जिताकर दिल्ली भेजना। 7 मई को लोकसभा के लिए रायगढ़ जिले में रायगढ़ लोकसभा में मतदान होना है। तो जब जनता उस दिन वोट करेगी तो उसके दिमाग में कौन कौन सी समस्याएं और कौन कौन सी सौगातें उसके दिमाग में रहेगी। सबसे पहले तो मैं ब्यावरा विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं को जय श्री राम। आपका जो कहना है कि मतदान करने जो लोग जाएंगे 7 तारीख को, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे ब्यावरा में इतने साल हो गए आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूसरा, हमारे कमलनाथ जी की सरकार में आदरणीय बाबा साहब ने, हमारे स्वर्गीय गोवर्धन जी विधायक साहब ने और हमारे रामचंद्र दांगी जी ने उस टाइम पर एक बहुत बड़ी योजना बनाकर ब्यावरा अजनार नदी को गहरीकरण एवं सुंदरीकरण करने के लिए 84-85 करोड़ रुपए की लागत से इस एस्टीमेट बनाकर उस स्कीम को रद्द कराया था और आज तक उस योजना पर कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यदि उस स्कीम का फॉलो हो जाता तो आज ब्यावरा की नदी बिल्कुल पानी से लबालब भरी रहती और पूरा सुंदरीकरण रहता। आज ब्यावरा माँ अजनार नदी है, सब लोग कहते हैं माँ अजनार है, वास्तव में माँ अजनार है, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं सभी मतदाता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि यदि माननीय राजा साहब जीतते हैं तो निश्चित तौर पर अजनार नदी का सुंदरीकरण के लिए राजा साहब लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज तक पानी की समस्या समाधान नहीं हुए। नल जल योजना अभी पूरी गाँव में नहीं पहुँची, नहर की योजना पूरे गाँव में नहीं पहुँची। जैसे बहुत सारे गाँव हैं, हमारे कचनरिया है और खजूरिया मोर्चा खेड़ी है, इन गाँवों में आज तक अभी तक योजनाएं नहीं पहुंची है और समस्या तो बहुत सारी है। और राजा साहब के हित में, जब राजा साहब हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री माननीय राजा साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर उन्होंने
रोजगार सहायक, सचिव, शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, पंचायती राज में माननीय राजा साहब ने ही इनको सबको नौकरियां दी थी। उसके बाद जो भी नौकरियां खुलती है व्यापम से होती है और व्यापम में घोटाले होते हैं और घोटाले होने के बाद किसी का जो वास्तविकता होना था उनका नहीं होता है और जिनका नहीं होना चाहिए उनका चयन होता है। ये सब पब्लिक जानती है। और अब भी हमारे ब्यावरा विधानसभा में पंचायतों में बहुत हालत ख़राब है। हमें सरपंचों को 2-2 साल हो गए, आज तक ना तो किसी सरपंच को एक रोड मिला, ना पुलिया मिली। पंचायतें में कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए सभी विधानसभा के मतदाता बंधुओं से, माता बहनों से निवेदन करता हूं कि ऐसे हमारे नेता हैं माननीय राजा साहब, जिनको हर तरह से कार्य करने की क्षमता है, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे ब्यावरा के सभी मतदाता बंधु माननीय राजा साहब का साथ दें और निश्चित तौर पे राजा साहब को यहाँ से लीड मिलेगी। हम पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मतदाता बंधु, और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। माननीय कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट की तुलना और माननीय राजा साहब की तुलना कर सोच समझकर सब वोट दें कि बीजेपी का कैंडिडेट कैसा है और कांग्रेस का कैंडिडेट कैसा है। कैंडिडेट का ध्यान रखते हुए सब अपना मतदान करें। जय हिंद, जय राम जी की, जय भारत। भाई साहब, एक तरफ तो जो लोकसभा चुनाव है इसमें आप 24 घंटा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और दूसरा इतना बड़ा कार्यक्रम आपके वहाँ शादी है, तो कैसे क्या एडजस्ट आप कर पा रहे हैं और हर व्यक्ति के पास आपका कार्ड पहुँच रहा है, क्या कारण है? सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा सभी बंधुओं को नमस्कार। आज अभी हमारे एक पारिवारिक कार्यक्रम है घर पर, हमारे भाई की, छोटे भाई की शादी है। तो बड़ा कार्यक्रम है, पूरे विधानसभा स्तर का कार्यक्रम है और साथ ही में लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और सभी को पता है कि ऐसे परम सम्माननीय श्रद्धेय बड़े राजा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उस कार्यक्रम को भी चुनाव में भी पूरी जिम्मेदारी निभाना हमारा धर्म है, क्योंकि बड़े साहब हमारे पिता तुल्य हैं। तो पूर्व विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी का ज़्यादा समय चुनाव में बीत रहा है और लगे हुए हैं वो सभी पोलिंगों पे और बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी हमारे ब्यावरा विधानसभा से लीड मिले। हम सब लोग इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और साथ में शादी ब्याह का सीज़न भी चल रहा है, रोज़ बहुत सारी शादियाँ हो रही, तो उस मैनेज कर रहे हैं टाइमिंग को कि हम शादियों में भी जा रहे हैं और शादियों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं सबको ये प्रेरित कर रहे हैं कि बड़े साहब को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत देकर विजय हासिल करें। एक राष्ट्र स्तर के नेता हैं और ऐसा नेता जब यहाँ से जीत के जाएगा जिसने सभी वर्गों की हमेशा मदद करी है,
तो निश्चित ही हमारी विधानसभा का, हमारे ज़िले का नाम वैसे ही देश स्तर पे है, लेकिन जब यहाँ से बड़े साहब जीतेंगे तो और भी हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और कुछ भी हम मांग करेंगे, कुछ भी हो, जब लोकसभा में उस स्तर पे उस चीज़ को उठाएंगे तो निश्चित हमें उसका लाभ यहाँ पर ब्यावरा विधानसभा में मिलेगा। थोड़ा कठिन तो हो रहा है कि एक तरफ चुनाव भी चल रहा है और एक तरफ पारिवारिक कार्यक्रम भी है, पर इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम लोग। कार्यक्रम हमारे घर का है, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी चुनाव की है, तो हम कुछ घर के लोग घर का कार्यक्रम देख रहे हैं। बाकी विधायक, पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी लगे हुए हैं चुनाव में ताकत से, और एक बड़ा आयोजन है, करीब 40-50 हज़ार लोगों के आने की वहाँ संभावना है। और हमें आशा है कि बड़े साहब भी वहाँ पर पधारेंगे और वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि बड़े साहब आएँ और वहाँ सभी हमारे, क्योंकि क्या होता है कि विधानसभा में हर वर्ग, हर जाति का, हर समाज का, हर वर्ग का आदमी हमको बहुत ही सम्मान से उनके कार्यक्रमों में बुलाता है, और हम 95% सभी के यहाँ पर जाते भी हैं कार्यक्रमों में। तो हम लोगों का भी धर्म बनता है, हम लोगों का भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों का भी सम्मान करें अपने यहाँ बुला के, क्योंकि वो भी हमसे आशा रखते हैं कि हम कब छोटे मोटे कार्यक्रम हम लोग कर नहीं सकते, हमारे यहाँ बहुत समस्याएं, किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। तो एक बड़े लेवल का कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए किया है ताकि हर आदमी को, हर विधानसभा के हमारे परिवारजनों को हम लोग अपने यहाँ बुला के उनका सम्मान करके, उनको श्रद्धापूर्वक भोजन करा के, उनके हाथ जोड़ के हम उनका सम्मान करें और हम उनका स्वागत करें। क्या अपने विधायक साहब के आपके असंख्य चाहने वाले हैं, और कई लोगों के पास पत्रिका पहुंच गई है, मेरे पास भी पत्रिका पहुंच गई है, लेकिन कई लोग ऐसे जिनके पास पत्रिका नहीं पहुंची है किसी कारण से कुछ, तो आप जो आपके चाहने वाले उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो क्या है कि सभी चाहने वाले हैं, सभी हमारे पूरा परिवार है, पूरा ब्यावरा विधानसभा हमारा परिवार है, और हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारी कोशिश है कि हर विधानसभा के हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पत्रिका पहुँचे। और अब क्या है कि कुछ कारणवश कुछ लोग छूट जाएं या कोई हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी हाथ जोड़ के हमारे इस निमंत्रण में, आपके लिए हमारा निमंत्रण है कि आप पधारें। कोई कारणवश आपके यहाँ चिट्ठी नहीं पहुँच पाई हो तो भी आप स्वागत योग्य हैं, आप आएँ हमारे यहाँ और हमारा सम्मान बढ़ाएं। बस यही मैं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान आम आदमी का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। आपका एक मत आपके देश, आपके राज्य, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपकी गली की दशा बदल सकता है। जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर मतदान करें। आपके मतदान करने से, एक सही नेता के चुनने से एवं देश हित में सहयोग होगा। इसलिए बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। मतदान संविधान द्वारा दिया गया वह कर्तव्य है जिसका हम सभी को निर्वहन करना चाहिए। आन बान शान से सरकार बने मतदान से, किसी के बहकावे में ना आए, मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष होकर बटन दबाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान करना आवश्यक है, मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र से नाता है, हमें वोट देना आता है। मतदान करें, स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने की अपील करें एवं निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान आम आदमी का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। आपका एक मत आपके देश, आपके राज्य, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपकी गली की दशा बदल सकता है। जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर मतदान करें। आपके मतदान करने से, एक सही नेता के चुनने से एवं देश हित में सहयोग होगा। इसलिए बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। मतदान संविधान द्वारा दिया गया वह कर्तव्य है जिसका हम सभी को निर्वहन करना चाहिए। आन बान शान से सरकार बने मतदान से, किसी के बहकावे में ना आए, मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष होकर बटन दबाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान करना आवश्यक है, मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र से नाता है, हमें वोट देना आता है। मतदान करें, स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने की अपील करें एवं निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं।